अफसर की तत्परता अगर रहा तो विभाग बहुत तेज़ी से विकास करता है। और इसका सीधा साधा मिसाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज तस्वीर ये पाकुड़ के सदर अस्पताल जो जेन्युइन पेशेंट हैं कारण कैंसर के, पैसा उनको मिले, ना कि पैसे की उल्टी सीधी जो है भागीदारी हो, लूट हो, उसको मैंने रोका। ममता वाहन की गाड़ियां हैं, उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर से अटैक किया, क्योंकि गाँव से पेशेंट उठ के हमारे डिलीवरी के लिए अफसर की तत्परता अगर रहा तो विभाग बहुत तेज़ी से विकास करता है। और इसका सीधा साधा मिसाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आज तस्वीर ये पाकुड़ के सदर अस्पताल जो सोनाजोरी स्थित है, मैं अभी वहीं पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि कैसे एक नक्शा बदलता है, विकास की ओर जो है ये तत्परता से आगे बढ़ती है, क्योंकि अफसर जो है इसमें मुस्तैद होता है। मैं अभी मेरे सामने खड़े हैं यहाँ के सिविल सर्जन, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर अचानक जो है इस तरह से जो सदर अस्पताल की जो इसके पहले स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी। जहाँ तक गंदगी की बात करें या विकास की बात करें तो लोग जो है तरह तरह के बातें करते थे। मीडिया में कई बार इस बातों को मैंने उठाया गया था क्योंकि सदर अस्पताल जो है सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन आज इसकी जो है स्थिति पूरा का पूरा जो है नक्शा बदलने की प्रयास किया जा रहा है आपके सौजन्य से। तो ऐसा क्या सर लग रहा है कि आपको आज आप अचानक निरीक्षण में यहाँ आए हुए हैं, क्या आपका कहना है इस विषय पे? मैं अचानक निरीक्षण में नहीं, बल्कि मैं लगभग हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जब भी समय मिलता है सुबह शाम अक्सर आता रहता हूँ। और क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग का मैं हेड हूँ पाकुड़ में, इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर है। हर क्वेश्चन स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उपायुक्त महोदय के द्वारा जो भी पूछा जाएगा वो मुझसे पूछा जाएगा, क्योंकि मेरे स्टाफ हैं, काम करवाना मेरी जवाबदेही है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस जगह पर आने के बाद जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनको, परेशानियों को दूर करते हुए उसको एक धार दी है और तरीके से उसको काम करवाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने इस पर ध्यान दिया, सामान चाहे वो पुराना हो या नया हो, लेकिन उसकी सफाई वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम ये देख रहे थे सदर अस्पताल में सबसे पहले कूड़े का उठाव जो है बहुत बड़ी समस्या थी। कोई भी म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सोनाजोरी जो है आपकी पंचायत में पड़ता है ये सदर अस्पताल, और म्यूनसिपैलिटी वाले जो हैं वो नगर के लिए हैं, उन्होंने यहाँ से कूड़ा उठाव के लिए इनकार कर दिया। डेली का प्रतिदिन का कूड़ा उठा के आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये समस्या खड़ी हो गई। और ये विगत सिविल सर्जनों के समय से ही ये समस्याएं बनी हुई थी। मैंने लगातार इस पर लाइनअप किया, कार्यकारी पदाधिकारी नगर परिषद के उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि नहीं सर, ये पहले भी सिविल सर्जन ने क्वेश्चन उठाया था, ये संभव नहीं है। उपायुक्त महोदय से बात की, उपायुक्त महोदय ने हमें सारी कुछ व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करवाई, काफ़ी सहयोग दिया, और उन्हीं की देन है कि ये सफाई जो हमारे यहाँ दिखाई पड़ रही है। आज कूड़ा गाड़ी जो है नगर पालिका की आती है और कूड़ा का उठाव करती है। दूसरी तरफ हमारे जो हैं प्लेसेंटा जो का पीट जो बना हुआ है उसके लिए हमने बायोमेडिकल वेस्ट वाले से उसे MOU किया हुआ है। तो 2 तरह के उठाव हैं, दोनों के उठाव हो रहा है और ये सफाइयाँ कैंपस में चारों तरफ दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ देखा कि हॉस्पिटल के सामने ये जो गार्डन बना हुआ है ये जर्जर होता चला गया। तो मैंने यहाँ पर जो है इसकी कमजोरियाँ देखी, परेशानियाँ देखी कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। इसका मोटर जो था वो ख़राब था, मोटर को मैंने ठीक करवाया। यहाँ की बोरिंग में जो है समरसेबल नहीं था, उसको मैंने चेंज कराया। बहुत सारे लेबर लगवाए, माली तो थे ही मेरे पास, बहुत सारे हज़ारों हज़ार की संख्या में फूल के गाछ लाकर यहाँ लगाया। अभी आप देख सकते हैं ये नज़ारा कि ये सारे गेंदा के फूल जो हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। झरना तो मैंने आपको दिखाया ही था, झरना भी चल रहा है। दूसरी तरफ अस्पताल में चारों तरफ आप ऊपर या नीचे जितने भी बाथरूम हैं सब की मैंने मार्बल की घसाई के मिस्त्री को बुलाया और हर जगह पर लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है मैंने घसाई करवाई है और भी करवा रहा हूँ। हर जगह घसाई करने से, मार्बल लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी घसाई, उसकी सफाई, जिस पर मैंने ध्यान दिया। क्योंकि हम लोग घर में भी सफाई करवाते हैं मार्बल की, एक बार घसाई करवा दिया तो कम से कम वो 2 साल 3 साल तक बढ़िया से चमक उसमें बने रहेगी। यहाँ सारी चीज़ें थी लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं था। वो घसाई करवा के जब बाथरूम हो या जो बड़े बड़े जो कॉरिडोर हैं, बरामदे हैं, वो सबकी सफाई हो गई। बाथरूम में जो फाटक सब जो थे बहुत सारे जर्जर थे, टूटे हुए थे, फाटक को बदलवाया। जितना सैनिटरी फिटिंग है उसको करवाया। जितने भी जगह पर आपकी गंदगियों के ढेर लगे थे उन सबों को हटवाया। अंदर वार्ड में
जो जो चीज़ों की कमी थी, हर बेड पर चादर लगवाने के लिए मैंने चादर की व्यवस्था करवाई। जो भी ट्रॉलियाँ हैं उसको उपलब्ध करवाया। जितनी बोरिंगें मेरे पास थी, हर बोरिंग को 3 बोरिंग है, तीनों को चालू करवा दिया। इधर जो आप देख रहे हैं डायलिसिस सेंटर, ये भी सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। और भी कोशिशें जारी है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है, सफाई चलती रहती है, काम हमारे बने रहते हैं। मैं लगातार प्रयासरत हूँ, जब तक मैं रहूँगा मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा और आप लोगों की दुआ और हम शुभकामनाएं हमको मिलती रही तो मैं कोशिश करूँगा कि हर मोड़ पर हम लोग अच्छा से अच्छा काम करते रहें। ज़िले में और भी बहुत सारे काम हुए हैं। सदर अस्पताल के अलावा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना में जो जेन्युइन पेशेंट हैं कैंसर के, पैसा उनको मिले, ना कि पैसे की उल्टी सीधी जो है भागीदारी हो, लूट हो, उसको मैंने रोका। यहाँ करोड़ों करोड़ रुपये जो आते हैं जेन्युइन पेशेंट को मिले। आज एक भी पाकुड़ की धरती ऐसा नहीं है जो जेन्युइन पेशेंट है, अगर पैसे जा रहे हैं तो जेन्युइन को जा रहे हैं, जेन्युइन हॉस्पिटल को जा रहे हैं। ममता बहन का जो प्रॉब्लम था उसको मैंने दूर किया। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर ऐसी चल रही थी जो कि अनऑथराइज वे में थी, सारी गाड़ियों को मैंने उस सबका MOU जिसका नहीं था उसको रद्द कर दिया। किसी के पैसे का किसी के खाते में जा रहे हैं उसको रोक दिया। हर फैसिलिटी जो हमारी पंचायत लेवल पर है, हेल्थ वेलनेस सेंटर है, हमारे 44 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारी L1 फैसिलिटी जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है, सबों को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना था। इसलिए हर पंचायत से जो MOU ममता बहन की गाड़ियां हैं उसको हेल्थ वेलनेस सेंटर से टैग किया, क्योंकि गांव से पेशेंट उठ के हमारे डिलीवरी के लिए हेल्थ वेलनेस सेंटर जो मेरी प्राइमरी फैसिलिटी है वहां जाना चाहिए, न कि सदर अस्पताल। सदर अस्पताल तो तब आएगा जब वो डिलीवरी कराने में सक्षम नहीं होगा और वो सीजर का केस होगा तो हमारे सदर अस्पताल आएगा। लेकिन पहले की गाड़ियाँ सीधे लेके सदर अस्पताल जा रही थी तो उसका दो नुकसान होता था कि जो भी हमारे के वहाँ के कर्मचारी हैं वो सीधे लोग चुपचाप बैठ रहे हैं और झाल बजा रहे हैं, काम नहीं करते थे। दूसरा, लोगों को इतना कष्ट उठाकर यहाँ आना पड़ता था। तो वो अगर फैसिलिटी चालू हो गई तो लोगों को दूर नहीं जाना है। ममता बहन वहाँ से पेशेंट को लेकर हेल्थ वेलनेस सेंटर चली गई, कोशिशें मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सहायताओं की बहालियाँ थी ग्राम यहाँ पर शहर में, वार्ड में, उन सारी चीज़ों को मैंने वेरिफिकेशन करवा के सुनिश्चित किया। ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक की बहालियाँ जो है सुनिश्चित वेरीफाई करके जो भी सामने खड़ी हैं वो 1 नंबर हैं। कोई 2 नंबर की बहालियाँ को मैंने नहीं होने दिया है। और भी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अलावा जितने अस्पताल में हमारे जो भी दवाइयाँ हैं, जो डॉक्टरों का डिस्प्ले बोर्ड है कि किस डॉक्टर की ड्यूटी किस समय लगी हुई है, वो हमेशा दिखाई पड़े। किसकी मॉर्निंग ड्यूटी है, किसकी नाइट ड्यूटी है, किसकी इवनिंग ड्यूटी है। और इसके अलावा जो दवाइयों का जो चार्ट है वो फार्मासिस्ट से मैंने मंगवा के देख लिया है, आपके सामने मंगवाया था, अभी आप भी देखा होगा कि जो दवाइयाँ हमारे यहाँ है वो सारी काउंटर पर आनी चाहिए। जो दवाइयाँ नहीं अगर है तो आप स्टोर से उसको ले लो। अगर स्टोर वाले से ही पूछा अगर कोई दवाइयों की कमी है तो आप सिविल सर्जन को सूचित करो। अचानक अगर बाहर से कोई टीम आती है या मीडिया के लोग आते हैं या पब्लिक आती है तो आप अगर ये कहते हैं कि दवाइयाँ नहीं है तो ये सीधा क्वेश्चन मैं आपसे खड़ा करूँगा। दवाइयाँ भी दे रहा हूँ, सारी सफाइयाँ भी करवा रहा हूँ, सारी स्टाफ की टाइटनिंग भी कर रहा हूँ। उतना ही नहीं, आप जैसे देखे होंगे कल भी मीडिया में, मैं कल रात में 10:30 बजे 11 बजे मैं वापस लौट के लिट्टीपाड़ा से यहाँ आया हूँ। वहाँ पर हाइड्रोसिल के बहुत सारे केसेस थे, फैमिली प्लानिंग के भी थे। जिन मेरे साथ डॉक्टर सोहेल जो सर्जन हैं उन्होंने भी ऑपरेशन किया। मैंने एज ए सिविल सर्जन जो करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी नहीं था, फिर भी मैंने अपने हाथों से जो हाइड्रोसिल के कई ऑपरेशन किए और उन लोगों का उत्साहवर्धन किया कि एक सिविल सर्जन जब रात के 10 से 11 बजे खुद ऑपरेशन कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये मैसेज मैंने उन लोगों को दिया और आप देखे होंगे विथ फोटोग्राफ मैंने ग्रुप में डाला है। आगे भी हमसे जो भी उम्मीदें हैं जनता जनार्दन को, आप मीडिया बंधुओं से निवेदन होगा कि अगर हमारे में कहीं पर कुछ लग रहा हो कि हम मिस कर रहे हों, कहीं हम भूल रहे हों, तो आप समय समय पर हमको आगाह करते रहें। हम यही आपसे अनुरोध करेंगे जिससे कि हम आपकी पाकुड़ की जनता को अच्छी से अच्छी सेवा दे सकें। धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सिविल सर्जन पाकुड़ के द्वारा जो है एक बहुत बेहतर कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। सफलता तभी मिलेगी जब ये प्रयास जो है
महत्वपूर्ण तरीके से जो है आगे होगा। और इसमें सिर्फ सिविल सर्जन नहीं, इस स्वास्थ्य विभाग के ज़िले के तमाम जो है कार्यकर्ता, तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्स, तमाम सफाई कर्मी, सबका योगदान जो है सही होना चाहिए, ताकि और साथ में जनता का भी सहयोग होना चाहिए। क्योंकि अगर सिविल सर्जन के द्वारा अगर स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ माहौल तैयार किया जा रहा है तो जनता का भी एक जिम्मेदारी बनता है कि मैं भी अस्पताल को स्वच्छ करने में मैं कामयाब रहूं और बनाऊं। ऐसी सोच होनी चाहिए। और ऐसे अफसरों के आने से जो है मुझे लगता है कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग नहीं, अगर ऐसे अफसर अगर हर विभाग को मिल जाए जिनका तत्परता और जिनका निष्ठापूर्वक कार्य करने की मिसाल बने, तो मुझे लगता है कि विकास जो है रेंग कर नहीं, दौड़ता हुआ नहीं, हाई स्पीड में जाएगी और जनता को वो सुविधा मिलेगी जिस सुविधा के लिए जनता को उम्मीदें रहती है। हमेशा तहलका न्यूज़ 24 सलाम करती है, ऐसे अधिकारियों का सम्मान करती है झारखंड सरकार में, क्योंकि सरकार और अधिकारी मिलकर ही विकास की जो गांठ है उसको जो है बुनती है। और ये गांठ आज देखने को मिल रहा है आपके सदर अस्पताल पाकुड़ में। जय हिंद।